ऐसे शहर हैं जो अपनी प्राचीन विरासत और आधुनिकता के बीच सही तालमेल बिठा सकते हैं। वलेंसिया, जो स्पेन का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, इस कला में एकदम माहिर है और इसीलिए आजकल पर्यटकों को ये जगह बहुत रास आती है। ये स्पेन के पसंदीदा खाने पाएया का भी जन्म स्थान है। इस शहर की चमक आज भी बरकरार है क्योंकि बहुत कम पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। 138 BC में इस शहर को रोम के शासन में स्थापित किया गया था। वलेंसिया तुरिया नदी के किनारे पूर्वी स्पेन में स्थित है। जगह फूल, रोशनी, रंग और आधुनिक कलाकृति से भरपूर है, जहां आपको खूबसूरत बगीचों के साथ सुबह के 3 बजे तक कैफे खुले हुए मिलेंगे। मैं स्पेन के तीसरे सबसे बड़े शहर में घूमने आई हूँ। सबसे पहली बार पाएया यहीं पर बनाई गई थी। खूबसूरत गिरजाघर के साथ ये कला और विज्ञान के लिए भी मशहूर है। एक ब्रिटिश होने के नाते मैं सुनहरी धूप की तलाश में रहूंगी, इसीलिए मैं वलेंसिया में सिटी ब्रेक्स के सफर के लिए उत्सुक हूँ। इस खुशनुमा मौसम में अगर मैं घूमने नहीं निकलती हूँ तो मेरी ये सैर अधूरी रह जाएगी। ये शहर एक अनूठा परिसर है जिसे शहर के विकास के लिए बनाया गया है। ये ओशनोग्राफिक, हेमिस्फेरिक और ओपेरा हाउस से निर्मित है। ये सब एक नदी के तट पर है जो 1957 में बाढ़ से प्रभावित हुई थी। विज्ञान और कला का ये केंद्र शहर के मनोरंजन में भी काम आता है और इस केंद्र को 17,500 स्क्वायर मीटर के वैंटेज पॉइंट पर बनाया गया है। जल तत्वों से ये काफी प्रभावित है और इसीलिए इसका उपयोग इस कलाकृति में एक आईने की भांति किया गया है। ये इमारत कुछ हद तक स्टार ट्रेक या दूसरे ग्रह के किसी घर की इमारत की तरह लगता है जो हमसे कई हजार साल दूर है। अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये भविष्य का शहर भी लगता है। इसे देख के मानो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। खूबसूरत मार्ग है जो आपको सीधे कला और विज्ञान के शहर के भीतर ले जाएगा। इसे वलेंसिया के स्वदेशी पेड़ पौधों ने घेर रखा है और गर्मियों में ये खुले आसमान के नीचे डिस्को की तरह लगता है। अम्ब्राक्ले इस इमारत के दक्षिणी भाग में स्थित है जो पार्किंग गराज भी है। यहाँ 300 मीटर की लंबी सैर करने की जगह भी बनाई गई है। यहीं से शहर में प्रवेश किया जाता है। स्क्वायर मीटर में फैला हुआ विज्ञान का एक विशाल संग्रहालय है। ये स्पेन का सबसे बड़ा एग्जीबिशन सेंटर है। इसे व्हेल के कंकाल के आकार में बनाया गया है और फिलहाल इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है और अभी यहाँ मार्वल के सुपर हीरोज की प्रदर्शनी चल रही है। हिस्से के फसाड को कांच से भरा गया है और इसे सफेद कंक्रीट का सहारा प्राप्त है। वहीं उत्तरी हिस्से का मुखौटा इमारत की लंबाई अनुसार कांच और स्टील से बनाई गई है। इमारत के हर एक छोर को त्रिकोणीय ढांचे का रूप दिया गया है, जहां से इसके अंदर प्रवेश पाया जा सकता है।
हेमिस्फेरिक को बनाया है और इसके अंदर आईमैक्स सिनेमा घर और एक प्लानिटोरियम भी है। इस शहर की ये सबसे पहली इमारत है जिसे 1998 में बनाया गया था और इसकी बनावट एक बड़ी आंख की तरह है। सबसे पहले हेमिस्फेरिक को जनता के लिए ही खोला गया था। ये एक विशाल निर्माण है जिसकी छत गोलाकार की है जो 100 मीटर से भी लंबी है। इसके अंदर प्रोजेक्शन रूम भी है। रेना सोफिया एक परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर और ओपेरा हाउस है। अंदर से इसे 4 हिस्सों में बांटा गया है। बाहर धातु से बनी एक विशाल पंख लगी है जिसका वजन 3000 टन से भी ज्यादा है। पलाओ दे लिज़ार्ड्स रेना सोफिया को इस केंद्र में सबसे आखिर में बनाया गया था। छत पंख के समान है जो करीब 2 बाहरी हिस्सों को पार करके कोने में जाकर मुड़ जाती है। इस विशाल इमारत को सैंटियागो कलाट्रावा ने बनाया था और अभी ये ओपेरास और बाकी संगीत के कार्यक्रमों का मजा लेने का सबसे अच्छा केंद्र बन गया है। ये 17 मंजिला इमारत है जिसकी 3 मंजिल जमीन के नीचे बनी हुई है और इसकी कुल ऊंचाई है 75 मीटर। लगोरा को खास तौर से प्रदर्शनी, कॉन्सर्ट और खेलों के लिए बनाया गया है। हाल ही में यहाँ पर ओपन 500 का आयोजन हुआ था और इसकी क्लम बनावट गर्मियों में हवाई खेलों के लिए खोल दी जाती है। यहाँ पर वैलेंसिया ओपन 500 टेनिस टूर्नामेंट और वैलेंसिया फैशन वीक का आयोजन हुआ था। शहर भले ही कितना भी खूबसूरत क्यों न हो, लेकिन इसे बनाने में बहुत लागत आई और इसी के चलते कलाट्रावा को दोष दिया जाता है क्योंकि उन्होंने इस शहर को बनाने में करीब 4 गुना ज्यादा पैसे खर्च किए थे, जबकि इसका बजट था 1 बिलियन यूरोस।